नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। न्यूयॉर्क पहुंचे हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने विश्व की सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारत और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर जानकारी दी, साथ ही लोगों से बातचीत भी की। इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा, आपको दिखाते हैं। तो मैं इस समय न्यूयॉर्क में पहुंच चुका हूं। जी हां, न्यूयॉर्क पूरे विश्व में जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। आप देखिए, मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से वो दिखाएं। सामने हमारा टाइम स्क्वायर बिल्डिंग है, जिससे हम इसकी जो न्यूयॉर्क शहर की पहचान है, हम वहां पे खड़े हैं। आप देखिए, ये टाइम स्क्वायर बिल्डिंग है और मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा इसका विजुअल दिखाएं। हम लोग इस समय न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क विश्व का सबसे सुंदर शहरों में से एक शहर, सबसे जिसकी अपनी अलग एक अहमियत है। चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप देखें, चाहे उस शहर की तमाम विशेषताएं हैं। और आप देखिए, हम यहाँ यूएस में खासतौर से हम पहुंच चुके हैं और हम वर्तमान में न्यूयॉर्क के अंदर हम हैं। आप देखिए, ये वो शहर जहां पे हम आपको दिखाएंगे। और महाकुंभ, जी हाँ, महाकुंभ की जो भव्यता है, जो उसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो पूरे तरह से यहाँ पहुंच चुकी है। हम चाहेंगे कि हमारे साथ एक इंडियन दिख रहे हैं यहाँ पे। प्लीज आप आइए यहाँ पे, जो है हम उनसे बातचीत करेंगे खास तौर से। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, महाकुंभ जैसे आपने देखा कि इस समय प्रयागराज में चल रहा है और आप देखिए, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ की जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये महाकुंभ आयोजित किया रहा है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। अब तक लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे संगम में डुबकी लगा के आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका परिचय क्या है, आप कहाँ काम करते हैं और आपका शो, और आप फिर हम आपसे जानना चाहेंगे महाकुंभ के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं कनाडा में रहता हूँ। अल्बर्टा, गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा में मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में मैं आया हुआ हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग वीकेंड था। सैटरडे, संडे और मंडे काफ़ी छुट्टी वाला 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो बस ऐसे ही घूमने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। महाकुंभ की हम बात करें, आपने सुना होगा प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ इस बार आयोजित हो रहा है। 45 दिन का ये महाकुंभ था, जिसमें बोला जाता है कि 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो यूपी के सीएम हैं, उनके नेतृत्व में इस बार भव्य महाकुंभ आयोजित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका मन हुआ जाने का, या आप जाना चाहेंगे? देखिए, मन तो बहुत था और इनफैक्ट ये बहुत भाग्य की बात है कि जो लोग इंडिया में हैं और वो लोग अगर महाकुंभ जाके स्नान कर पा रहे हैं, तो ये क्योंकि कह रहे हैं कि 140 साल के बाद ये ऐसा हो रहा है, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जिसको भी ये नसीब हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अपेरेंटली मैं अभी इंडिया से वापस ही होके आया हूँ 1-2-3 महीने पहले, तो उस समय अगर मैं थोड़ा सा और रुकता तो शायद मैं भी होके आता। पर हाँ, ये बहुत खुशनसीबी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बड़ा कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, जो कि बोल रहे हैं कि प्रयागराज में हो रहा है। इतना बड़ा अरेंजमेंट, करोड़ों की तादाद में लोग। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार पूरा ये हमारे इंटरव्यू के दौरान ये जरूर दिखाएं पूरे दर्शकों को कि हम इस समय टाइम स्क्वायर बिल्डिंग में खड़े हैं। जी हाँ, न्यूयॉर्क का वो स्थल जो सबसे ज्यादा यहाँ का प्रमुख स्थल है। पूरे विश्व में जिस टाइम स्क्वायर की चर्चा होती है, वहां पे हम इसमें मौजूद हैं और महाकुंभ को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि साधना के माध्यम से आप इस समय टाइम स्क्वायर बिल्डिंग पे महाकुंभ की विशेष चर्चा को आप सुन रहे हैं। हमारे साथ एक अतिथि भी हैं, जितेंद्र कुमार जी, जो अल्बर्टा सरकार से संबंधित हैं, वो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जितेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बारे में अगर आपसे कि क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे आप? देखिए, जितना मैं इंडियन पॉलिटिक्स को जितना मैं थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के बाद शायद योगी आदित्यनाथ ही हैं जो कि एक बड़े टॉल लीडर की भूमिका निभा रहे हैं पूरे देश में, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं भी एक्चुअली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि महाकुंभ जैसा फेस्टिवल हमारे प्रदेश में हो रहा है। और जितना मैं सुन रहा हूँ और जितना मैं वीडियोस और मीडिया में देख रहा हूँ, एक बहुत ही भव्य उन्होंने एक आयोजन किया है। एंड एज अ लीडर मुझे लगता है कि ऐसे लीडर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो मुझे पता है कि 20 साल 25 साल पहले उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी और अब एक इतना बड़ा चेंज आ गया है, एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है पूरे प्रदेश पे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि
और मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी प्रदेश में है। पर अब मैं देख रहा हूँ कि अब काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे आ रही हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रही है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो शायद उत्तर प्रदेश भी एक जगह होगी जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे लीडर आते नहीं हैं बड़ी जल्दी से। धन्यवाद आपसे जितेंद्र बातचीत करने के लिए। और मैं चाहूंगा दोबारा कि एक विजुअल जरूर लें हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, क्योंकि खास तौर से जो हम लोग टाइम स्क्वायर पे खड़े हैं ये दुनिया को बताना जरूरी है। स्क्वायर में भी योगी जी का डंका चल रहा है, यहाँ पे भी लोग योगी जी के विषय में जबरदस्त बातें कर रहे हैं। जी हाँ, टाइम स्क्वायर चौराहे पे हम लोग, जैसे हम चौराहा ही बोलते हैं इसको, हम वहां पे खड़े हैं न्यूयॉर्क में। और आप देखिए महाकुंभ की दिव्यता किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी लोग अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए लोगों का हुजूम है, यहाँ पे संडे का दिन है और हम यहाँ पे चर्चा ये खास कर रहे हैं टाइम स्क्वायर बिल्डिंग के सामने। वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क यूएसए से। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस मौके पर पवन कल्याण ने कहा कि हमारी भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा भारत यहां महाकुंभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ये सदियों से चल रहा है और हमारे धर्म की निरंतरता अद्भुत है। Maybe we might be of different language, different cultural thing, but as a dharma we are all one, and that's what Mahakumbh this kind of situation shows. मैं बहुत योगी जी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड बहुत मैं अदृष्टशाली हूँ इधर आके मैं कुंभ के आने के लिए। I'm very extremely grateful. Being here and believing in it, and it is being going on for centuries. Okay. And the continuity of our legacy, the continuity of our dharma is stunning and amazing. Okay. When I was मैं 16-17 साल था, मैं एक योगी आत्मकथा पढ़ लिया मैंने। पढ़ने के टाइम पे मैं महाकुंभ के कुंभ के बारे में मैं सुन ले पाया, समझ गया मैं क्या क्या है उसमें। एंड आफ्टर दैट अगेन it's been my great desire to be here for many decades, last 3 decades. In between 1 or 2 came, but I never had the opportunity. Finally, I think sages. What makes me interesting is all the universal energies, sages, siddhas, and yogis, and all from people from different sects of our dharma come together. It is not about confluence of rivers; it is about confluence of all our traditions as one. There is no such thing as for me only one message for South, one message. Okay. This is for entire Bharat. Yes. And we are all one. This is India is run by one Atma. This kind of Mahakumbh reflects that. Mahakumbh అనేది ఇది మనకి ప్రత్యేకించి ఇది మన విభిన్నమైన భాషలు కావచ్చు, రాష్ట్రాలు కావచ్చు, కానీ భారతదేశపు ఆత్మ ఒకటి అనేది తెలియజేస్తుంది. అలాగే ప్రత్యేకించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ योगी ఆదిత్యనాథ్ గారి సర్కార్కి ప్రభుత్వానికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ప్రత్యేకత ఉత్తరం, దక్షిణం, పశ్చిమం, తూర్పు అని కాదు, మన భారతీయత అనేది సనాతన సాంప్రదాయం, అనాదిగా మనందరం కలుస్తూ వచ్చాం. ఇది ఇంకొకసారి ఇలాంటి సందర్భాలు మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. దాంట్లో భాగంగా అందరికీ క్షేమంగా మీరు మహాకుంభంలో పాల్గొని క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా. उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा और संस्कृति भले ही अलग है, लेकिन हम सभी का धर्म एक है। 18 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा सत्र का आगाज हुआ। 19 फरवरी यानी आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और विधानसभा की कार्रवाई में आपको सीधे लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सुनिए। पहुंचा रहे हैं, वे प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं, देश का हित भी नहीं कर रहे हैं। ये जो जनता जनार्दन संतुष्टिकरण के मार्ग से आगे बढ़ चुकी है,
वह इस नकारात्मक राजनीति को पसंद करने को तैयार नहीं है। तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे व्यवस्था करने में हमें कठिनाई हो रही है, लाइन लगी है, लोग हर व्यक्ति आना चाहता है और उन सबका हम स्वागत भी करेंगे। हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा रहता अपने अपने हैं? नहीं, आप चलिए ना, एक दिन चच्चू को लेके जाइए पानी से। आप आज जाइए, मल्होत्रा जी को भी लेके जाइए, आगे पीछे लोग चलेंगे, आपके साथ जाएंगे, बड़ी शोभा है। हाँ ठीक है, अच्छा, और सुंदर नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी अच्छी चीजें वहां देख करके भी आएंगे और आप वहां बताएंगे भी। महोदय, कुंभ की मेले की व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने, यानी जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कुल 7,500 के आसपास रुपया खर्च किया है। इसमें कुंभ के आयोजन के लिए कुल 1500 करोड़ खर्च हुए हैं। शेष प्रयागराज और उसके आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण हुए हैं, उसका विस्तार हुआ है, उसमें होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। प्रयागराज का जो सिविल टर्मिनल है उसका विस्तारीकरण हुआ है, जहां पर पहले केवल 2 एरोड्रम थे, आज वहां पर 6 ऐसे एरोड्रम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप 6 एरोप्लेन को एक साथ वहां पे खड़ा कर सकते हैं। और पार्किंग का काफी स्पेस दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे महाआयोजन के दौरान, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अब तक 750 से अधिक फ्लाइट रेगुलर और चार्टर प्लेन वहां पर उतर चुके हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की 3000 से अधिक ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए। और सचमुच भारतीय रेल का कार्य बहुत अभिनंदनीय रहा। बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री स्वयं कोऑर्डिनेशन के साथ स्वयं जुड़े थे। लगातार मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों या रेलवे के महाप्रबंधक या डीआरएम, अन्य स्तर के सभी अधिकारियों पूरी तत्परता के साथ इस पूरे आयोजन के साथ और लाखों की संख्या में जितनी ट्रेन मेला स्पेशल चलाने की आवश्यकता पड़ी, प्रयागराज से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा सहयोग इसमें किया है, जिससे आयोजन इतनी भव्यता के साथ, इतने दिव्यता के साथ आगे बढ़ पाया है। और इसको हम इस रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाए हैं। और सबके प्रयास लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ाए गए हैं। मैं जो व्यवस्था के बारे में कर रहा था कि टेंटेज की जो व्यवस्था वहां पर की गई, आपने देखा होगा कि वहां पर जो व्यवस्थाएं थी इससे पहले डेढ़ लाख से अधिक टेंट, 1.5 लाख से अधिक शौचालय, लगभग 500 किलोमीटर के चेकर्ड प्लेट, 30 पांटून ब्रिज, 2000 से अधिक चेंजिंग रूम, 67,000 बिजली के पोल और स्ट्रीट लाइट, 125 एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस, स्वच्छता के लिए 20,000 से अधिक सफाई जो कार्मिक हैं ये सभी वहां पर लगाए गए हैं। टॉयलेट की सफाई की मॉनिटरिंग के लिए यहां पे गंगा दूत 2,500 गंगा दूत लगाए गए हैं। घाट प्रबंधन के लिए भी सहयोग करने के लिए 5,000
कुंभ सेवा मित्र लगाए गए हैं। 10,000 अन्य कर्मचारियों को भी इस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है और लगभग पूरी व्यवस्था में सुरक्षा के लिए, यातायात प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के 75,000 से अधिक पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक, पुलिस कार्मिक और अन्य लोगों को इस पूरी व्यवस्था के साथ वहां पे जोड़ा गया है। 2700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 20 ड्रोन कैमरे और 6 लाख वाहन पार्किंग की व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया कि 5,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हमने केवल पार्किंग की व्यवस्था की है। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन भी वहां बिछाई गई। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, फायर सेफ्टी का हो, जल पुलिस का एक नया बेड़ा एसडीआरएफ के माध्यम से जल पुलिस को वहां पे प्राप्त हुआ है, जहां पे कुंभ के आयोजन के दौरान कोई भी ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए कार्य हो सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को वहां पे रोकने का पूरा प्रयास किया गया है और अन्य तमाम प्रकार के आयोजन के साथ ही कुंभ आयोजन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट का भी प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में संवाद की एक सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई, जिसका आप इस सदन में विरोध कर रहे हैं। कुंभ में कितना लोकप्रिय है उसके बारे में अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और गूगल के साथ एमओयू हुआ है, जिसमें सेक्टर के रास्ते हों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पता लगाने, इन सब की सुविधा भी वहां पर की गई है। इसके साथ ही क्यूआर कोड जारी किए गए हैं। किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सके, इसके लिए ये व्यवस्था भी दी गई है। और डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया गया। महाकुंभ से जुड़े हुए एक डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर को भी वहां तैयार किया गया है। अस्पतालों में 6,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। 360 बेड का मेला कुंभ स्थल पर और 25-25 बेड के 2 नए अस्पताल भी अरेल और रूसी में, 20-20 बेड के 2 अस्पताल और 10-10 बेड के अतिरिक्त अस्पतालों की स्थापना भी वहां पर की गई है। 3,000 विशेष ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए हैं, जिसके माध्यम से 13,000 से अधिक उनके फेरे प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से वहां पर किए गए हैं। और उनके साथ साथ 10 स्थानों पर होर्डिंग एरिया भी उन सभी क्षेत्रों में बनाने के कार्य वहां पर किए गए हैं। ये सभी आयोजन वहां पर किए गए हैं। महोदय, इसके साथ ही अगर हम देखेंगे कि 2013 में जो प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या थी वो मात्र 12 करोड़ थी और 55 दिन के आयोजन में 12 करोड़। और उस समय की स्थिति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, यद्यपि ये चीजें कितना आवश्यक है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि (2013) का आयोजन, उस समय की स्थिति क्या थी? उस आयोजन को उस दौरान एक हादसों के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया। और जो हावड़ की बात कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री के साथ हावड़ में क्या हुआ था यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनको एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा। उस समय जो बयान आए थे समाजवादी पार्टी के, उस समय उनके बयान आए थे, जो तत्कालीन सीएम ने बयान दिए थे। इन्होंने एक तो उस समय की तत्कालीन सरकार के रेल मंत्री पर आरोप प्रत्यारोप लगाने प्रारंभ किए। फिर ये भी कहा था, हम सभी जानते हैं कि घटना किसकी चूक से हुई। उस समय एक बड़ी आग, अग्निकांड की घटना भी घटित हुई, वो अभी किसी से छुपी हुई नहीं।
महोदय, केक ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी 2013 को। उन्होंने कहा था केक ने कि श्रद्धालु कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। कि 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वही मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए। यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। मेला शुरू होने तक 59% कार्य और 19% आपूर्ति कार्य ही, यानी आपूर्ति कार्य पूरे ही नहीं हुए। मेला प्रशासन ने 8.72 करोड़ रुपए से 2 घाटों का निर्माण कराया, जो कुंभ मेले के काम से संबंधित थे ही नहीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। सड़क चौड़ीकरण करने का काम 57 करोड़ 41 लाख रुपए और उनकी मरम्मत में 46 करोड़ 68 लाख रुपए बिना काम का परीक्षण किए ही दे दिए गए और 9 करोड़ 1 लाख की सामग्री बिना जरूरत के खरीदी गई। मोबिलाइजेशन और मशीनरी के एडवांस भुगतान के अलावा 23 ठेकेदारों को 4 करोड़ 65 लाख रुपए सुरक्षित एडवांस देकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ट्रैक्टर की लॉग बुक की जांच में पाया गया कि एक ट्रैक्टर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य कर रहा था। 30 मजदूर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य में दिखाए गए। ट्रैक्टरों की आपूर्ति के अनुबंध में सभी टैक्स शामिल थे। इसके बावजूद 2 ठेकेदारों को सेवा कर का अलग से भुगतान किया गया। शौचालयों की कमी होने की वजह से एक दिन में औसतन 900 लोगों ने एक शौचालय का इस्तेमाल किया। कई स्थानों पर देखा गया कि पुरुष और महिला शौचालयों के बीच विभाजन दीवार भी नहीं थी। 50% कल्पवासियों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए। उनको भी राशन कार्ड तब मिले जब मेला की 4 पावन तिथियां बीत चुकी थी। उन्हें कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। पेयजल के लिए लगाए गए नलों में हर हफ्ते पानी के नमूने ले जाने थे। 201 में से महज 6 नलकूपों में सिर्फ 6 नलों में ही नमूने ले गए। स्नान घाटों पर कपड़े बदलने के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं था। चेंजिंग रूम नहीं बनाए गए थे। कई पेंटून पुलों पर रेत, जल पुलिस और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। केक ने मेले में सड़क चौड़ी करने और सड़क की मरम्मत से लेकर घाटों के निर्माण का भीड़ के नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग करने के काम में भी भ्रष्टाचार पाया। यह है 2013 की व्यवस्था। और जो लोग स्वयं दुर्व्यवस्था के लिए जाने जा रहे थे, उन लोगों ने कैसे इस पूरे आयोजन को बदनाम करने के लिए किया है, और मैं उसके बारे में भी आगे भी बताऊंगा। महोदय, ये हिमालयन इंस्टीट्यूट है प्रयागराज। उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्था के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर इस बार ध्यान आकर्षित किया है। जो बातें उन्होंने कही हैं कि आज प्रत्येक भारतीय के मानस पटल पर एक अनोखी जागृति आई है, और यह जागृति परम उदात्त और आध्यात्मिक सत्य के ओत से कुंभ में आ रहे हैं। किंतु हम लोग ऐसी विशालता और भव्यता हमें नहीं दिखाई दी। अनंत विविधताओं को अपने में समेटे हुए यह कुंभ मेला अपने आप में अद्वितीय है। इस मेले में सभी राष्ट्रों, धर्मों और विचारधाराओं वाले लोग भाग ले रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। यह मेला प्रगति के पथ पर अग्रसर महान भारत देश के आध्यात्मिक संपत्ति और उसकी सर्वांगीण संस्कृति सभ्यता की आराधना स्वरूप है। दूसरा, उन्होंने कहा, समूचे विश्व के आध्यात्मिक जिज्ञासु तथा सामान्य मानव समाज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।